उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, किंतु जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस ग्रंथ का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और जमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव में अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की है। साथ ही बढ़ते पर्यटन व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं भी प्रस्तुत की हैं। राज्य में कुछ विवादास्पद किंतु बृहद बांध परियोजनाएं भी हैं, जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचनाएं भी की जाती रही हैं, जिनमें विशेष है भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनने वाले टिहरी बांध परियोजना की। इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी और अंततः 2007 में बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का इतिहास। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। खंडा पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कूर्मांचलौ केदारो अथ जालंधरो अथ रुचिर काश्मीरो संज्ञो अंतिमः। अर्थात हिमालय क्षेत्र में नेपाल, कूर्मांचल अर्थात कुमाऊं, केदारखंड अर्थात गढ़वाल, जालंधर अर्थात हिमाचल प्रदेश और सुरम्य कश्मीर इसके 5 खंड हैं। पौराणिक ग्रंथों में कूर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी, बद्रीनाथ बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना किया करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड व मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है।
इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानस खंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। कुर्मांचल पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1817 तक शासन रहा। सन 1817 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया। इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन 1817 से प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों अर्थात किलों में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग अलग राजा थे जिनका अपना अपना आधिपत्य क्षेत्र था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण लोकजन में गोरखाली के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1817 में अंतिम रूप से परास्त कर दिया, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय का निर्धारित धनराशि भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य राजा गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सम्मिलित कर लिया और गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले, जो कि वर्तमान उत्तरकाशी में स्थित है, का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुरेंद्र सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1817 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर छोटा सा गांव था, अपनी राज्य की राजधानी स्थापित की। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने उड़ाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित की। सन 1817 से देहरादून व पौड़ी, वर्तमान चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिले का अगस्त्यमुनि व ऊखीमठ विकासखंड सहित अंग्रेजों के अधीन व टिहरी महाराजा के अधीन कर दिया। सन 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे, किंतु सन 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। सन 1977 में देहरादून जिले को, जो मेरठ प्रमंडल में सम्मिलित था, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। इससे गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या 5 हो गई। कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 3 जिले सम्मिलित थे, किंतु सन 1994 में उधम सिंह नगर और सन 1969 में रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिलों का गठन होने पर उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में 6 जिले सम्मिलित थे। उत्तराखंड का भूगोल।
उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 43,037 किलोमीटर पर्वतीय और 7,439 किलोमीटर मैदानी भाग है तथा 34,671 किलोमीटर भूभाग वनाच्छादित है, अर्थात वनों से ढका हुआ है। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग बृहत्तर हिमालय श्रृंखला का भाग है, जो ऊंची हिमालयी चोटियों और हिमनदियों से ढका हुआ है, जबकि निम्न तलहटियों सघन वनों से ढकी हुई है, जिनका पहले अंग्रेज लकड़ी व्यापारियों और स्वतंत्रता के बाद वन अनुबंधकों द्वारा दोहन किया गया। हाल ही के वनीकरण के प्रयासों के कारण स्थिति प्रत्यावर्तन करने में सफलता मिली है। हिमालय के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र बड़ी संख्या में पशुओं जैसे भड़ल, हिम तेंदुआ, तेंदुआ और बाघ, पौधों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर है। भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना इसी राज्य में जन्म लेती हैं और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते मार्ग में बहुत से तालाबों, झीलों, हिमनदियों की पिघली बर्फ से जल ग्रहण करती हैं। उत्तराखंड हिमालयी श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है और यहाँ मौसम और वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ बहुत परिवर्तन होता है। जहाँ सबसे ऊंचाई पर हिमनद से लेकर निचले स्थानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वन है, वहीं सबसे ऊंचे उठे स्थल हिम और पत्थरों से ढके हुए हैं। उनसे नीचे 7,000 से 3,000 मीटर तक घास भूमि और झाड़ी भूमि है। समशीतोष्ण शंकुधारी वन, पश्चिमी हिमालयी उप अल्पाइन शंकुधर वन वृक्ष रेखा से कुछ नीचे उगते हैं। 3,000 से 2,600 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण पश्चिमी वन पाए जाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल जिले में स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है और दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जिले में और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं।